लोग जो है इतिहास का पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। तो पिछला वीडियो में जो है 3 क्वेश्चन बता दिए थे, अब आगे की ओर लिखेंगे। लिखिए, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक, मेटरनिक एक के माथा से, मेटरनिक युग क्या है? आंसर में लिखेंगे ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर बता दिए थे, समझा दिए थे सभी सब मेटरनिक युग क्या था इसे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के 1848 ईस्वी तक के काल को, काल माने समय, काल को मेटरनिक युग कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। पूर्ण विराम देंगे। लिखिए, मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। मेटरनिक निरंकुश माने जिस पर कोई अंकुश न हो, मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। घोर माने अत्यधिक, और क्रांति का घोर विरोधी था। पूर्ण विराम दीजिए। लिखिए, वह राजा के दैवी, देवी नहीं दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। एक मतलब हो गया कि उसका यह मानना था कि राजा को जो भी अधिकार होता है वो देवी देवताओं की कृपा से ही होता है, यानी जो मन में आवे से कर दो। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। बस हो गया। ये सब क्वेश्चन जो है सब 2-2 नंबर का होता है, सब रट लेंगे, सब याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, वो था मेटरनिक युग कौन था? लिखिए अब, मेजीनी कौन था? मेजीनी कौन था? आंसर में लिखिए, मेजीनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, गुप्त माने छिपा हुआ, गुप्त दल कार्बोनरी एक माथा से, कार्बोनरी का सदस्य था। कार्बोनरी का सदस्य था। पूर्ण विराम देंगे। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। पूर्ण विराम देंगे। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा।
उसे इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन का मतलब हो गया भाग जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ये 1830 ईस्वी में ऐसा घटना हुआ कि प्रयास किया एकीकरण का लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो उसे पलायन होना पड़ गया। पूर्ण विराम देंगे। 1845 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद 1845 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेटरनिख के पराजय के बाद मेजीनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। इटली के एकीकरण का प्रयास किया। पूर्ण विराम देंगे। माने एक बार 1830 में प्रयास किया, तब भागे पर गया, सफल नहीं हुआ। अब किया 1845 में, तो इसमें भी सफल नहीं होगा। पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। पूर्ण विराम देंगे। किंतु इस बार भी वह असफल रहा। किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, आगे याद करते जाएं, पीछे वाला भी रिपीट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? माने कौन कौन सी ऐसी रुकावटें थी, बाधाएं थी, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था? तो लिखिए आंसर में, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला में लिखिए, लगभग 300 अंक में लिखेंगे, 3 2 0, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। दूसरा में लिखेंगे, माने इतना बड़ा बड़ा मतलब इतना छोटा छोटा 300 राज्य था कि एकीकरण करना संभव ही नहीं हो सका। दूसरा लिखिए, इन राज्यों में मतलब जो 300 राज्य था, इन राज्यों में व्याप्त माने मौजूद, व्याप्त राजनीतिक कौमदो सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, माने राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, असामाजिक रूप से भी सबका सोच अलग अलग था, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। पॉइंट अगला, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। पॉइंट अगला, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। पॉइंट अगला, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। जो मेटरनिख ही ऊपर है, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो यही सब ऐसे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जर्मनी का जो एकीकरण है वह नहीं हो पा रहा था। हो गया क्वेश्चन नंबर अगला, सब 2-2 नंबर का होता है। लिखिए, लास्ट है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध तलब्स है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? पहले समझ लीजिए शीत युद्ध कहते हैं किसको। देखिए, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें
विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध का तनाव बना रहता है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध का तनाव बना रहता है। इसमें अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं होता है, बल्कि वाणी के द्वारा, वाणी कहने का मतलब क्या हो गया, बोली, यानी बोली के द्वारा ही, माने एक देश दूसर देश के ऊपर कोई कमेंट कर दिया और उसका वो जवाब दिया, तो यही हो गया जो है, माने बोली से युद्ध हुआ। इसमें बम, गोला बारूद ये सब से, गोली पिस्टल से युद्ध नहीं होता है। और याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो आप लोग को पता होगा कि 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ, तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में जो है कोची चल रहा है, तो शीत युद्ध चल रहा है, माने दोनों एक दूसरा पर इल्जाम लगाते रहता है, बस यही बात है। माने बोलिए से, अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं हो रहा है, हो गया। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में लिखेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है, पूर्ण विराम अभी नहीं देना है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध का तनाव बना रहता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध का तनाव बना रहता है, युद्ध का तनाव बना रहता है, पूर्ण विराम देंगे। इसमें अस्त्र शस्त्र से, इसमें अस्त्र शस्त्र से, मतलब अस्त्र के बाद जरी को डैश दे देंगे, इसमें अस्त्र शस्त्र से कोई युद्ध नहीं होता है, बल्कि इसमें अस्त्र शस्त्र से कोई युद्ध नहीं होता है, बल्कि वाणी के द्वारा, वाणी, ओबा देना है, ओबा आकार बा टठ डबल न, वाणी के द्वारा ही, वाणी के द्वारा ही तीव्र प्रहार, तीव्र प्रहार मतलब चोट, तीव्र प्रहार किया जाता है, किया जाता है, पूर्ण विराम देंगे। कभी कभी आप लोग गांव में भी देखते हैं कि दो घर में अगर लड़ाई हुआ तो ई गाली बकर है या ई बकर बकर कर रहा है, उन्हें से वो छत पर से बोल रहा है, माने लाठी पैना से युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन ये उसको गाली गलौज के लिए है, वो इसको गाली गलौज के लिए है, और दोनों में मारा पीटी कोई ना, कहते रहेगा कि हाँ जो आवे ही हो या नीचे उतर, लेकिन उतरेगा कोई नहीं। समझिए कि वो कौन युद्ध हो रहा है, तो शीत युद्ध हो रहा है। अपने भी आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ कहीं भी झगड़ा ऐसा हो तब यही बात है। तो उसी में लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, बस हो गया। ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अमेरिका जो है ना, वो पूंजीवादी गुट है। कौन सा गुट है, तो पूंजीवादी गुट, और रूस जो है वो साम्यवादी गुट है, यही याद रखना। मतलब दोनों का विचार एक दूसरा से मेल नहीं खाता था, इसलिए दोनों के बीच में शीत युद्ध, कभी हमला नहीं हुआ है परमाणु बम और गोला बारूद से, टैंक से, माने बोलिए के द्वारा एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाता है, बस यही है शीत युद्ध के बारे में पढ़ना। तो 3 क्वेश्चन पहले हुआ था, 4 को आज बता दिए, फिर अगला वीडियो में बनाया जाएगा, आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा बस।